द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों। उन्होंने ना सिर्फ द कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ी बात कही है, बल्कि उन्होंने हिजाब को लेकर भी बहुत बड़ा बयान दे दिया है, जो निश्चित तौर पर सबको चौंका देगा। चुनाव आयोग में बड़े पद पर रह चुके मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये बात कही है। चुनाव आयोग की दुर्दशा को लेकर भी उन्होंने सब कुछ बयान किया, उन्होंने बयान दिया। उनके तमाम बयान दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एसवाई कुरैशी ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी है कि आप ये कह सकते हैं कि भाई विवेक अग्निहोत्री जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके लिए ये जो टिप्पणी है ये धक्कादायक हो सकती है, उनको धक्का लग सकता है। आपको मैं स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की खबर इस वक्त दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक दैनिक भास्कर ने एसवाई कुरैशी का इंटरव्यू लिया और तमाम मुद्दों पर उनका इंटरव्यू लिया गया, जिसमें मुसलमान समुदाय पर लगने वाले जितने भी आरोप हैं, अभी तक जितने भी आरोप लगे, उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से उस पर बात की। कुरैशी साहब ने सबसे पहले तो द कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा कि पंडितों के साथ ज्यादती हुई है, ये सच है, इसको कोई झुठला नहीं रहा है, लेकिन पंडितों को मारा तो मुसलमानों को भी तो मारा। मानवता से मतलब होना चाहिए, मजहब से मतलब नहीं होना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि भाई जो काम आतंकवादी करना चाहते थे वो काम अब ये फिल्म कर रही है, जनता को बांट रही है। ये बयान दोस्तों विवेक अग्निहोत्री को झटका जरूर देगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी प्रणाली चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके उन्होंने कुरैशी साहब ने इस फिल्म को दो धर्मों के लोगों को बांटने वाली फिल्म करार दे दिया है, बांटने वाली फिल्म बता दिया है। अब देखिए, द कश्मीर फाइल्स में आधा सच दिखाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है, अभी भी की जा रही है, इससे कोई भी अनजान नहीं है। इस फिल्म के जरिए सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई है, दो धर्मों को बांटने की कोशिश की गई है। ये तमाम तरह के सवाल दोस्तों अभी तक तो इस फिल्म पर उठ ही रहे थे, हमने भी उठाए, काफी लोगों ने उठाए, लेकिन यह बयान किसी ने नहीं दिया था कि भाई विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन वाली ये फिल्म आतंकवादियों के तौर पर काम कर रही है। जिस तरीके से कश्मीर बात कर लीजिए, कहीं और बात कर लीजिए, आतंकवादी बांटने का काम करते थे, फूट डालो राजनीति करो, आज ये फिल्म में ये वही कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर कुरैशी ने हिजाब को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही है, और उनकी ये बात सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उनसे सवाल पूछा गया कि भाई हिजाब क्या कुरान का हिस्सा है, क्या इस पर विवाद सही है? इस सवाल पर कुरैशी साहब ने बड़े ही मंझे हुए और नापतोल के शब्दों का इस्तेमाल करके कहा, उन्होंने बयान दिया कि हिजाब कुरान का हिस्सा नहीं है, ये मैं मानता हूं, लेकिन कुरान में ये जरूर कहा गया है कि मर्द औरत दोनों को शालीन कपड़े पहनने चाहिए। वैसे भी हिजाब की बैन की अगर आप बात करेंगे तो कॉलेज में ये बैन की बात हुई है, लेकिन वहां तो यूनिफॉर्म ही नहीं होती है, तो वहां तो यूनिफॉर्म नहीं है, तो हिजाब बैन होने का वही सवाल ही पैदा नहीं होता है। वहीं पगड़ी की इजाजत दे सकते हैं, सिंदूर की इजाजत दे सकते हैं, तो हिजाब से दिक्कत क्यों है? जज साहब थोड़ी ये बताएंगे, ये तो मौलाना बताएंगे ना कि कुरान में जरूरी है कि नहीं है, तो मौलाना आईपीसी के फैसले देने लगेंगे तो क्या ये सही होगा? ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा दोस्तों कि कुरान की ज्यादा जानकारी मौलाना साहब के पास होती है, या तो इस सुनवाई में ये होना चाहिए था कि मौलाना साहब से पूछना चाहिए था कि भाई हिजाब पहनना जरूरी है या फिर नहीं है, ये हिस्सा है या फिर नहीं है, या इसको लेकर क्या मान्यताएं हैं। वहीं उन्होंने पगड़ी की भी बात कही कि जब पगड़ी की इजाजत मिल सकती है सिंदूर की, तो हिजाब की क्यों नहीं? अब ये बात दोस्तों आपको पता होगी कि द कश्मीर फाइल्स को लेकर भी उतना ही बवाल खड़ा हुआ जितना हिजाब को लेकर खड़ा हुआ। हालांकि हिजाब के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के सभी जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां हिजाब बैन कर दिया गया है, जिस फैसले को चुनौती देने के लिए मुस्लिम छात्राओं और इंडियन मुस्लिम काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट भी जाने के लिए फैसला किया है, निर्णय लिया है। तो ऐसे वक्त में एसवाई कुरैशी के इस बयान से तहलका मच गया है कहा जा सकता है, क्योंकि कोर्ट ने फैसला दिया है तो कोर्ट के फैसले पर सवाल तो नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन हाँ, अगर उस फैसले से याचिकाकर्ताओं को संतुष्टि नहीं है, जो अपनी मांग लेकर गए थे, अपनी मांग को उच्चतम न्यायालय तक, वो यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने वो रख सकते हैं, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है, हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त
एसवाई कुरैशी साहब ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहीं ना कहीं तो सवाल खड़ा कर दिया दोस्तों, कहा जा सकता है। वहीं द कश्मीर फाइल्स को दो धर्मों के बीच बांटने वाली फिल्म बताकर तो कुरैशी साहब ने सबको चौंकाई दिया है। विवेक अग्निहोत्री साहब को बहुत तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि एक बात सोचिए कि इस फिल्म का प्रचार देश की सत्ताधीन पार्टी बीजेपी से लेकर हिंदू संगठनों तक सबके सब कर रहे हैं, पर इस बयान के बाद इस बात की तो पुष्टि हो जाती है कि इस फिल्म के बाद, इस फिल्म को दिखाने के बाद लोगों में सिर्फ और सिर्फ नफरत भरने का काम किया गया है और कुछ भी नहीं किया गया है, क्योंकि अब यही बयान सामने आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त होने के नाते कुरैशी साहब के तमाम बयान आप अगर सुनेंगे या फिर आप पढ़ेंगे तो आपको सच में उनकी बेबाकी का एहसास होगा कि वो कितनी बेबाकी से अपनी बात कह रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक आध सवालों का जवाब नहीं दिया, आपको बता दूं, उन्होंने दैनिक भास्कर की पत्रकार ने जितने भी उनसे सवाल पूछे, जितने भी मुद्दों पर उनसे बात हुई, उस पर उन्होंने बिना लाग लपेट किए सवालों का जवाब दिया। कुरैशी साहब ने मुसलमानों की आबादी पर जवाब दिया, एक से ज्यादा शादियां उस पर जवाब दिया, 3 तलाक, लव जिहाद, हिजाब, कश्मीर पंडितों का मुद्दा, सब एक एक करके उन्होंने सब पर बात की। एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयोग को लेकर भी बहुत अहम बात कह दी है दोस्तों, ये आपके लिए सुनना जरूरी है, गौर कीजिएगा, उस पर आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। चुनाव आयोग को लेकर उनसे सवाल किया गया, पत्रकार ने सवाल किया दैनिक भास्कर के कि क्या इलेक्शन कमीशन पर भरोसा कम हुआ है, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा कम हुआ है क्या? तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, चुनाव आयुक्त होने के नाते वो ये भी कह सकते थे कि भाई चुनाव आयुक्त तो निष्पक्ष है, वो स्वतंत्र है, लेकिन उन्होंने अभी के हालात बताए, उन्होंने अभी के हालात बयां किए। उन्होंने कहा कि अफसोस है लेकिन ये सच है, इलेक्शन कमीशन पर देश का सबसे ज्यादा भरोसा था। मुझे ऐसा कहने में भी दुख होता है, इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ऐसा लगेगा जैसे अपने बात के लोगों को मैं बुरा कह रहा हूं। इसी की वजह से वहां के लोग हैं, कुछ मजबूत शेषन साहब जैसे लोग मिलेंगे, कुछ थोड़े कमजोर लोग मिलेंगे, कुछ सरकारी चमचे मिलेंगे। इसके अपॉइंटमेंट को बदलना होगा, कॉलेजियम सिस्टम की तरह बदलना होगा। इलेक्शन कमीशन में जो बहादुरी थी उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर कोई उंगली उठाता है तो मुझे तकलीफ होती है, लगता है कि कोई मुझे ही थप्पड़ मार रहा है। तो ये कुरैशी साहब ने इलेक्शन कमीशन को लेकर कहा, यहाँ उन्होंने दुख जताया, खेद जताया कि चुनाव आयोग पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और लोगों का विश्वास भी कहीं ना कहीं डगमगा चुका है। जहां चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर दोस्तों उन्होंने सवाल उठाया, तो वहीं योगी आदित्यनाथ की जीत को सांप्रदायिकता की जीत भी उन्होंने बता दिया है। जी हाँ, वो कहते हैं कि 20 साल से पोलराइजेशन ही चुनावी हथकंडा है और वही हथकंडा इस चुनाव में भी अपनाया गया है और इसी की वजह से योगी आदित्यनाथ जीते हैं। तो यहाँ एसवाई कुरैशी ने तमाम तरह के मुद्दों को लेकर बयान दिया, तमाम तरह के मुद्दों को लेकर बातचीत की। कुरैशी साहब के इन तमाम बयानों के कई मायने हैं दोस्तों। देश के अल्पसंख्यक वर्ग के साथ भेदभाव तो किया जा रहा है, यह सच्चाई है, ये दिखती है, और इसे कोई झुटलाने की कोशिश करेगा तो भी नहीं कर पाएगा दोस्तों। कितना लाग लपेट कर लेंगे आप? चुनाव आयोग में भी जब 2 धर्म और पार्टी मोह की राजनीति चलने लग जाए तो ऐसे बयान जो अभी आए हैं एसवाई कुरैशी साहब ने दिए हैं, कभी ना कभी ये उजागर होते ही हैं, देर लगती है पर उजागर होते हैं, जो इस बार भी हो गए। बहरहाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।